डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको अपने पेरेंट्स का दुश्मन बनने को क्यों कह रहा हूँ मैं? अब मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो तुम स्कूल में होगे या कॉलेज में होगे या फिर शायद जॉब करते होगे। इन्हीं तीनों में से कोई एक केस होगा, राइट? एंड तुम्हारे बड़े गोल्स हैं। तुम छोटा-मोटा नहीं सोचते हो। अगर छोटे-मोटे सोचते हो तो जा सकते हो इस वीडियो से, कोई जब दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है इसे देखने की। एंड तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े हैं, जो कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे आस-पास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे बड़े लोग, एंड बड़े इन द सेंस कि जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर जा चुके हैं, जैसे कि एलेक्स hormozy हो गया या फिर ये अंकल हो गया। इन्होंने भी बार-बार ये कहा है कि अपने पेरेंट्स की बात, अपने मम्मी की बात, अपने पापा की बात मत सुना करो। क्या वो हमारे दुश्मन हैं? क्या वो हमारा बुरा चाहते हैं? और क्या ये कुछ लोग सही हैं एंड वो सारे लोग गलत हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि होता बिल्कुल ऑपोज़िट है। कैसे? तो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे अंकल या फिर जो हमें रिकमेंडेशंस देते हैं, हमारे आस-पास रहते हैं, वो 99% ऑफ द टाइम सही होते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा या ये मैं बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ, तो वो सही हैं। 99% केसेज़ में वो सही होते हैं एंड मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। बट देखा जाए, कोई बात नहीं, 99% में मैं गलत होऊँगा। दैट 1% चांस जिसमें कि मैं एक्चुअली सक्सीड कर सकता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स द ओनली थिंग दैट आई विल एवर नीड, राइट? अगर कि मान लो तुम ऐसे गेम्स खेल रहे हो, 100 गेम्स खेल रहे हो, जिसमें कि हर एक गेम जीतने पर तुम्हें 10 मिलियन या फिर करोड़, बिलियंस में डॉलर्स मिलने वाले, बिलियंस में पैसे मिलने वाले तुम्हें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और उसमें तुम्हें कोई उतना अमाउंट लगाना नहीं है। तुम भी किसी लेवल पर नहीं हो। तुम्हें ये जिस लेवल पर तुम हो या फिर मैं हूँ, उस लेवल से सिर्फ़ ऊपर ही जाना है, अब नीचे नहीं जाना है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी रिस्क लो या कुछ भी करो। तुम 99 टाइम्स फेल होगे, 99 गेम्स में लूज़ कर जाओगे, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये। बट दैट वन गेम, राइट? वो एक गेम भी अगर तुम जीत गए ना, तो ये 99% गेम्स जो है ना, ये मैटर भी नहीं करेंगे कभी। इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि वो एक गेम जीतने के कारण। इसके ऊपर एलेक्स hormozy ने कोट भी कहा था, विन सो बिग एंड देन फॉरगेट अबाउट एवरीवन दैट एवर एक्जिस्टेड। एंड इसका एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है, जिसके बारे में एंडी ट्वीट ने बताया था, कि तुम जिसकी तरह नहीं बनना चाहते हो, तुम उससे ओपिनियंस क्यों ले रहे हो? लाइक अगर कोई इंसान डॉक्टर नहीं है और वो तुम्हें आकर के मेडिसिन पढ़ाएगा, क्या तुम पढ़ोगे? वो तुम्हारा इलाज करेगा, क्या तुम करवाओगे? ऑब्वियसली नहीं। कोई लॉयर नहीं है, वो आके तुम्हारे लिए लड़ने को बोलेगा, क्या तुम उस पे भरोसा करोगे? कभी नहीं, कोई भी नहीं करेगा। उसी तरह जिस लेवल पर तुम जाना चाहते हो, उस लेवल पर तुम्हारे आस-पास के लोग नहीं हैं और वो तुम्हें एडवाइसेज़ दे रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। तुम उनकी बातें क्यों सुनोगे? क्योंकि अगर क्योंकि तुम्हें जिस लेवल पर जाना है, उस लेवल पर वो है नहीं, और जिस लेवल पर वो है नहीं, उस लेवल के बारे में या फिर वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, वो उन्हें कैसे पता है? और अगर पता होता तो वो खुद नहीं चले जाते क्या? एंड दैट्स द सेकंड थिंग, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए। अगर वो हैं या लाइक तुम्हारे पापा ऑलरेडी मिलियनेयर हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं या फिर अच्छे कनेक्शंस बना रखे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी बात सुनो, क्योंकि वो जानते हैं कि उस लेवल तक कैसे जाना है। अगर मेरे पापा 40,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, तो अगर मुझे 40,000 रुपए कमाने हैं महीने के, तो मैं उनकी बात सुनूँगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ तक कैसे जाते हैं। अगर कोई इंसान के पापा, अगर मान लो तुम्हारे पापा लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है और तुम्हें 5 लाख रुपए महीने कमाना है, तुम उनकी एडवाइस बेझिझक होके बिना कुछ सोचे समझे ले लो। उनकी एडवाइसेज़ से तुम 5 लाख रुपए तक पहुँच जाओगे, आराम से पहुँच जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा सपना है 6 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, तुम्हारे पापा के एडवाइसेज़ नहीं चलेंगे एक्चुअली। तुम ये सोचो, अगर तुम्हारे पापा को पता होता कि 10 लाख रुपए तक कैसे पहुँचते हैं, तो वो 5 लाख रुपए में क्यों हैं? कुछ तो बात होगी ना? तो जो तुम बनना चाहते हो, जिस लेवल पर जाना चाहते हो, उस लेवल पर जो इंसान ऑलरेडी बैठा हुआ है, उससे उस बारे में एडवाइस लो, ना कि उस इंसान से जो कि उस लेवल तक कभी पहुँचा ही नहीं है। अब मैं किसी को हेट नहीं फैला रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो हमारा भला, वो हमारा बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो अच्छा ही चाह रहे हैं, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हें जितना नॉलेज है, उन्हें जितना कुछ पता है, इन्होंने एक बार कहा था कि जो गोल तुम्हारे पास है, वो तुम्हें भगवान ने दिए हैं, ना कि तुम्हारी मम्मी को। तुम मत बताओ उन्हें, क्योंकि वो नहीं समझेंगी, क्योंकि ये तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे एस्पिरेशंस हैं, तुम्हारे ड्रीम्स हैं, तुम्हारी मम्मी के नहीं। Mama, mama, listen to me. I'm going to be rich. Ain't nobody rich in this family.
Go in there and sit down somewhere. Get yourself a good job. Oh, mama, you must be right. No, mama could be wrong. Because what you have in your imagination, God didn't show it to your mama. I'm sorry. He showed it to you. उनका विज़न उतनी दूर तक नहीं जा पा रहा है, जहाँ तक तुम्हारा जा पा रहा है, तुम जहाँ तक देख पा रहे हो। तो उन्हें बताकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनसे एडवाइस लेकर के कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुझे हिट करी थी क्योंकि ये एकदम सही है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न मैंने खुद घर पर अब कुछ बताना बंद कर दिया है, क्योंकि ये लोग मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये लोग मेरे दुश्मन हैं, बट ये लोग समझ नहीं सकते हैं। अब मेरी खुद की औकात ₹5 की कमाने की, ₹5 या ₹5000 भी कमाने के नहीं है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू माय ड्रीम्स, माय गोल्स, माय एस्पिरेशंस, मैं अपने पेरेंट्स से एडवाइस नहीं लूँगा अबाउट हाउ टू गेट रिच, हाउ टू गेट सक्सेसफुल। एंड दैट्स ट्रुथ। नो हेट टू एनीवन, लाइक किसी को भी मैं हेट नहीं दे रहा हूँ। सब अपनी जगह सही हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे मम्मी-पापा जो भी कह रहे हैं कि तुम ये कर लो, ये मत करो, इधर टाइम वेस्ट हो रहा, वो सही कह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग, तुम्हारा भला चाह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करो, उनसे हमेशा प्यार करो, अ, उनकी केयर करो, उनकी सारी बातें सुनो। इसी के बारे में इन्होंने भी एक बार कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी कहें, भले ही वो गलत हो, लेकिन सर झुका कर के उनकी बातें सुनो। बाद में अपने मन की कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सुनो, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करो, बड़े रखो सपने, छोटा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी-सी लाइफ़ है। तुम्हारे मरने के 10 साल बाद तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा शायद, और 80 साल बाद तुम्हारा नाम तक कोई नहीं याद रखेगा। तो अगर सपने रखने हैं तो बड़े रखो, छोटे रख के कोई फ़ायदा होने वाला है भी नहीं वैसे भी। तो सपने बड़े रखो और उनसे सीखने की कोशिश करो जो तुमसे एक लेवल ऊपर हैं। अगर वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो वेल एंड गुड, उनसे सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो नहीं है तो उनकी बातों को सुन लो, रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त दो, कभी भी उनसे आवाज़ में, लाइक एज़ अ ब्रदर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सजेशन दूँगा कि कभी भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट ना करो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पेरेंट्स लाइफ़ में। सिर्फ़ वही कुछ लोग होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे, हर एक सिचुएशन में। उनके ऊपर खुद की मुसीबत आ रखी होगी, लेकिन वो हमारे बारे में भला ही चाहेंगे। तो उनकी रिस्पेक्ट करो, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चलो कल मिलता हूँ तुमसे। आई लव यू ऑल, बाय।